तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के फोरकास्ट के अंदर। और आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है 12 अगस्त है और हम पहली बार लाइव एनालिसिस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक का कि मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, राइट। और इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या हुए हैं तो बहुत कम लोग हुए हैं। एनीवे कोई बात नहीं, पहला है। बट लाइव सेशन करने का, लाइव एनालिसिस करने का मकसद क्या था मेरा? सबसे पहला पर्पज मेरा ये था ताकि एटलीस्ट बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते थे कि सर आप ये जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर आप ये कैसे ड्रॉ करके आप ये कैसे अंदाजा लगाते हैं कि यहां से बाय करेंगे इतना टीपी ये टारगेट। तो मैं पर्सनली एक एक इंसान को जवाब देता तो शायद ज्यादा वो होता और शायद उतने अच्छे से सिखा भी नहीं पाता। लेकिन मैंने प्लान किया है कि एवरी सैटरडे, हर शनिवार को हम एवरी शनिवार को या एवरी सैटरडे हम लाइव एनालिसिस करेंगे चार्ट के बारे में, अलग अलग पेयर के ऊपर, पेयर के बारे में। और आपके जिस भी पेयर में आप ट्रेड करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेयर है, कुछ ऐसा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पेयर के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन जनरली मैं उन्हीं पेयर के ऊपर एनालिसिस करता हूं जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूं, राइट। किस सेटअप के तहत कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं और आप मेरे हर सेशन के अंदर एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है, ओनली वन थिंग, दैट इज लर्निंग लर्निंग लर्निंग। सीख कर ही इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री सिग्नल, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पसंद करते हैं। आप सब लोग तो मुझे जानते हैं, आप सब लोग कहीं ना कहीं मेरे आपने हमारी एकेडमी का पार्ट बने हैं, आपने हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया है, जैसा कि आप सबको पता है, राइट। और इस एकेडमी का आप हिस्सा रहे हैं, राइट। तो एक चीज जरूर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गौर की होगी कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज्यादा सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। और आपको पता है उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं कि मैं सिग्नल दे नहीं सकता हूं, मेरी एक्यूरेसी कम होती है, मैं आपको बताऊंगा। 75 to 80%, मतलब जितने भी ट्रेड में शेयर करता हूँ 80% तक मेरे भी ट्रेड में प्रॉफिट ही आता है, राइट। और मैं उसका लाइव भी एग्जाम्पल दूंगा। तो इनफैक्ट 90% भी गई है, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि लोग देखो क्या है, इंडिया के अंदर लोग फ्री चीजों की या आसान चीजों की, आसानी से चीजों को पाना चाहते हैं। मतलब हमारे ही ग्रुप के अंदर ऐसे लोग हैं, मेरे ही कुछ स्टूडेंट है जो ये चाहते हैं, वो वीडियो देखने का उनके पास टाइम नहीं। एवरी डे 15 से 20 मिनट मार्केट का टाइम देने का टाइम नहीं, राइट। कि वीडियो देख के हम जोन निकाल सकें, वीडियो देख के हम समझ सकें कि जो हमने जोन निकाले हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं या वो एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। आप देखिए, मैं तो एक चीज बोलूं, खुद से सवाल करिए, खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या आप अदर प्रोफेशन के अंदर होते, बिजनेस के अंदर होते, किसी और जगह होते, तो क्या आप इसी लापरवाही के साथ चीजें करते कि मन करता तो करते, मन नहीं करता तो नहीं करता? मैं आपको बार बार एक चीज की सजेशन दे रहा हूं कि विदाउट लर्निंग आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। सीखना पड़ेगा, लर्निंग के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूं कि जितने भी लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनते हैं या फ्री टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनते हैं, अच्छा मैं टॉपिक पे था कि मैं बहुत ज्यादा सिग्नल क्यों नहीं देता, लेकिन मैं एनालिसिस करके जरूर बताता हूं कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि गांधी जी ने एक चीज सिखाई थी कि चावल खाना नहीं, चावल उगाना सिखाओ। और मेरा हमेशा से पर्पज रहा है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए, ना कि मैं आपको परोस के दूं ताकि आप जाओ और सिर्फ खाना खा लो। मेरा पर्पज है आप एक ट्रेडर बनो, राइट। आप किसी और ग्रुप में जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको वहां पे हो सकता है एंट्री और एग्जिट दोनों चीजें मिल जाए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट लगाना। लेकिन अपने आप से एक सवाल करिए, आप उससे सीखते क्या है? कुछ भी सीखते हैं? आपने कट कॉपी पेस्ट मार दिया, दैट्स ऑल, खत्म। अगर आपको कट कॉपी पेस्ट भी मारना है तो उसका भी मैं ग्रुप बना लूंगा बहुत जल्दी। आपको एक कट कॉपी पेस्ट वाला भी ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ सिग्नल मिलेंगे, उसके अलावा वहां पे ना कोई एनालिसिस शेयर होगा ना कुछ होगा। बट मेरा पर्पज है आप एक ट्रेडर बनिए, आप खुद से एनालिसिस करके ट्रेडिंग करिए, राइट। हाँ, शुरुआत में आपको सीखना बहुत जरूरी है कि एनालिसिस करते कैसे हैं, कैसे जोन निकालते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं। बट मेरा बार बार फोकस इसी चीज पे है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। तो बहुत ज्यादा टेलीग्राम, देखो अगर आप, एक सिंपल सी बात है, ये हमारी साइकोलॉजी है। अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप को बहुत ज्यादा हार्डली फॉलो करना शुरू कर दिए, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ले लो या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप आप ले लीजिए, अगर आप किसी भी ग्रुप को बहुत ही डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो आप ट्रेड लेने से पहले आप उसका वेट करेंगे कि इसकी कॉलिंग आएगी कि नहीं आएगी।
और इनफैक्ट हर चीज के लिए आप डिपेंड होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने एनालिसिस पे कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपका एनालिसिस सही भी होगा, आप एनालिसिस करके आप ट्रेड लगाना भी चाहेंगे, लेकिन वही चीज दिमाग में आएगी, और अगर थोड़ा सा भी अगेंस्ट गया मार्केट तो वहां पे आप ट्रेड कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने एनालिसिस, हाँ, लेकिन सामने वाले इंसान ने अगर आपको एनालिसिस करके दे दिया, एंट्री पॉइंट दे दिया, तो भले ही वो कितना भी अगेंस्ट जाए आप लगा के रखोगे, क्योंकि सामने वाले इंसान ने दिया। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, और यही वजह है कि मैं एनालिसिस दूंगा, बट मैं ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा एंट्री नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेन पर्पज है आप ट्रेडिंग सीखिए, ना कि आप ट्रेडिंग में बैसाखी पकड़ी। और पहले दिन से बैसाखी पकड़ाने का काम मैंने कभी किया ही नहीं। मैं पहले दिन से चाहता था कि आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। और इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप कब बन पाएंगे? जब आप खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद के। अब कई मैंने, अगर आप, हाँ सॉरी, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज आपको वो जो अवॉइड बिगनर मिस्टेक, जो मैंने बेबीलोन इनके अंदर जो हमारा एक इवेंट हुआ था फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जो था, उसके ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगा नाइट तक, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, 1 घंटा 21 मिनट का है, बट बिलीव मी डियर, इतना प्यारा वीडियो है, इतना प्यारा नॉलेज है वहां पे। हर एक बिगनर को उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए। मैं बार बार अगेन मैं हर चीज को यही इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए जिस जगह पे आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अगर वहां पे आप आके अगर आप 1-2 घंटे की वीडियो नहीं दे सकते हैं, बुक रीड नहीं कर सकते हैं, आप मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप ट्रेडर बनने गलत जगह पे आ गए हैं। ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग करने से नहीं होती, आपको ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, कैंडल से बात करनी पड़ेगी, चार्ट से बात करनी पड़ेगी। आप देखिए, बात करिए कि कैंडल क्या बोलने की कोशिश कर रही है, चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रही है, कहां से रिजेक्शन मिल रहा है। ये कब होगा? जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप बिगिनर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, एक सेटअप जरूर बनाइए, जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। जितने भी लोग हैं, एक सेटअप, पीछे मैंने जो सेटअप बनाया वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है सर। ना मेरे पास कोई स्क्रीन है, ना मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन है दिखाने के लिए। सिंपल सा एक लैपटॉप है और एक मोबाइल फोन है, जिसके थ्रू मैं ट्रेड करता हूँ, राइट, और उसी में प्रॉफिट निकलता है, राइट। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारी स्क्रीन शेयर करिए, लेकिन एक टेबल और एक कुर्सी रखिए, ताकि आप एक शाम के 5 बजे 6 बजे बैठिए और रात के 8-9 बजे उठिए। एक एवरी डे एक इस तरह का माइंड सेट तो होना चाहिए कि हाँ, मैं एक बिजनेस के अंदर हूँ, हाँ मैं एक प्रोफेशन के अंदर हूँ, जिस प्रोफेशन को मुझे रेगुलर 2-3 घंटे देना है। चलते फिरते ट्रेडिंग नहीं होती मेरे भाई, नहीं होती। आप सोचो आप चलते फिरते ट्रेडिंग कर लेंगे, वो भी इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग चलते फिरते नहीं होती, स्विंग ट्रेडिंग चलते फिरते हो सकती है, वो भी एक्सपर्ट बनने के बाद। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग आप 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेंगे, वो कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी पता भी नहीं चलेगा, और वो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करना है तो एक सेटअप बनाइए, छोटा मोटा बनाइए, एक टेबल एक कुर्सी लगा लो, बहुत है बस, बट बनाइए। मेरी सभी ट्रेडर से एडवाइस है, प्लीज इतना जरूर करिए, राइट। चलिए, बाकी हम मार्केट के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती रहती हैं, बहुत सारी। और एक और एडवाइस है, बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रुप के महारथी हैं जो विदाउट स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग ना नहीं करिए। आप एक फिक्स कर लो कि मैं अपना 20 से 30 पिप का एसएल हर ट्रेड में रखूंगी या रखूंगा, उससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं, इससे ज्यादा एसएल नहीं रखूंगा। अगर उससे ज्यादा एसएल जा रहा है तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। पहला, या तो आप अमाउंट के रूप में आप स्टॉप लॉस रखिए कि मैं अपनी कैपिटल का 1%, अपनी कैपिटल का 2% रिस्क रखूंगा। जैसे मेरा सिंपल सा फिक्स है 1 to 2% पर ट्रेड, 1 से 2% का कैपिटल का रिस्क, पहली चीज। दूसरी चीज, दिन में 3 ट्रेड, ओनली 3 ट्रेड, दैट्स ऑल, खत्म। 3 ट्रेड से चौथा ट्रेड नहीं लेता मैं, राइट। अगर मेरा पहला ट्रेड एसएल के साथ गया, कोई दिक्कत है, दूसरा ट्रेड एसएल के साथ गया, कोई दिक्कत है, तीसरा ट्रेड भी अगर एसएल गया तो उस दिन लैपटॉप शट डाउन, मार्केट से बाहर। पहली चीज। अगर मेरे वही 3 ऑप्शन है मेरे पास, 3 से 4, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा जल्दी होती है तो 5 कर लो, 5 से ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं, और प्रॉपर सेटअप के साथ लेना। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग में आ रहे हैं कि मुझे स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग की भी एक स्ट्रेटेजी होती है। किसी ने मुझे मैसेज किया है कि अगर स्टॉप लॉस 19 से ज्यादा जाए तो ट्रेड क्लोज करना है या नहीं। डेफिनेटली करना है। अगर आपके, मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जो पेयर अभी ओपन करके रखा है, चलो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अब मान लीजिए मेरा यहाँ पे, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये गोल्ड का पेयर है। मान लीजिए मेरा
ये यहां पे मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया, अब मैंने मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस नहीं भी लगा, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन आपका उसमें डिसाइड होना चाहिए कि इस जोन से मार्केट मेरा जोन क्या है, मेरा है 1909। अगर 1909 के बाहर मार्केट गया तो मैं मैनुअली ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं दूसरे सेटअप का वेट करूंगा। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूं जिन्होंने पहला स्टॉप लॉस 4-5 हजार डॉलर के साथ क्लोज किया और फिर उन्होंने वेट किया मार्केट में अच्छी जगह पे आने का, और उन्होंने उस स्टॉप लॉस, उस लॉस को उसी दिन रिकवर किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। देखो 24 घंटे मार्केट है, इस मार्केट की सबसे खूबी यही है कि मार्केट, तो आपको अगर स्टॉप लॉस आपके जो फेवर में है अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो आप वहां से क्लोज करिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। राइट, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं सीधे, ठीक है, फोरकास्ट के बारे में। जैसा कि सबसे पहले हम हमेशा की तरह हम जाएंगे न्यूज कैलेंडर के ऊपर, हमारे पास अगले हफ्ते के क्या क्या न्यूज अवेलेबल है हम उनके ऊपर जाएंगे। तो जैसा कि हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि हम फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट का डाटा देखते हैं, तो वहां पे हम टाइप करेंगे forex-factory.com, राइट, फॉरेक्स फैक्ट्री, राइट। तो आज न्यूज भी कैसे देखते हैं forex-factory.com, यहाँ पे देख लेंगे। मंडे को कुछ खास न्यूज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं को हम रीड करेंगे, बाकी ये अप्लाई कर दिया। ट्यूसडे को न्यूज है जिसमें से सबसे पहला है ऑजी के ऊपर न्यूज है, जिसमें पॉलिसी मिनट्स कुछ ऐसे हैं। तो ये देखिए जो रेड कलर की न्यूज होती है वो हाई इम्पैक्ट वाली होती है, राइट। तो इसमें मॉर्निंग में 7 बजे ट्यूसडे के दिन न्यूज है जो काफी इम्पैक्ट हो सकता है, बेसिकली ऑजी पेयर के ऊपर, बाकी बहुत ज्यादा ट्यूसडे को न्यूज नहीं है। यूएसडी के ऊपर, हाँ, यूएसडी के ऊपर जो न्यूज है वो है रिटेल सेल्स नंबर, जो काफी इम्पैक्ट मार्केट में काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ये 6 बजे जो ट्यूसडे को आने वाले हैं, तो इस समय पे केयरफुली ट्रेड करिएगा। जो प्रीवियस मार्केट में कुछ आंकड़े बेहतर आने के चांसेस है, कुछ के वैसे ही चांसेस हैं, तो मिक्स डाटा आने का चांसेस है। मिक्स डाटा जब आता है तो मार्केट दोनों तरफ ऊपर नीचे होता है, तो उस समय पे आप केयरफुली ट्रेड करिएगा। वेडनेसडे को हम, और देखिए पहले भी बता देता हूँ, वीकली फोरकास्ट हम कर रहे हैं, ये डेली का नहीं है। तो जो भी मैं फोरकास्ट बताऊंगा वो वीकली के हिसाब से बताऊंगा, कि वीकली टारगेट बताऊंगा, वीकली मैं आपको जोन बताऊंगा कि कहां से हम बाय कर सकते हैं, कहां से सेल कर सकते हैं। बाकी डेली बेसिस का जो फोरकास्ट आता है उसमें आप बने रहिए, आपको हर दिन मिल जाता है। बाकी वेडनेसडे को न्यूजीलैंड का इंटरेस्टेड डिसीजन है, जो चांसेस नहीं है बढ़ने के, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में वीकनेस आने के चांसेस है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो 7:30 बजे वेडनेसडे को न्यूज है न्यूजीलैंड के ऊपर, और 11:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग है वेडनेसडे में, जो जो कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट मंथ में हुई है तो सबको पता है क्या होने वाला है। ऑजी के ऊपर अगेन, हाँ, नेक्स्ट वीक ऑजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑजी का ट्यूसडे को भी डिसीजन है, देन इसके बाद थर्सडे को भी है, बट इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड NZD, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड। बाकी रिटेल सेल्स नंबर के अलावा कुछ खास न्यूज नहीं है जो यूएसडी पे इंपैक्ट डालेगी, बाकी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंपैक्ट तो होता ही रहेगा। तो हमारे लिए मेन न्यूज है ट्यूसडे को जो है रिटेल सेल्स नंबर, इसके अलावा यूएसडी पे कुछ खास न्यूज नहीं है, राइट। बाकी चलते हैं हम फोरकास्ट के ऊपर। सबसे पहले हम जाते हैं डॉलर इंडेक्स, डॉलर डीएक्सवाई को देखते हैं। डीएक्सवाई मार्केट में क्या करने जा रहा है। देखिए डीएक्सवाई एक अच्छे सपोर्ट को उसने ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 103 के आसपास, 103.52 के आसपास, जहां तक मार्केट के चांसेस हैं। तो मार्केट डीएक्सवाई अगर बुलिश रहता है तो यूरो यूएसडी, जीबीयूएसडी एंड गोल्ड मार्केट के नीचे जा सकते हैं। बाकी देखते हैं, हम डायरेक्टली अपने पेयर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरो यूएसडी, जो हमेशा की तरह मैं बात करता हूं, सबसे पहला पेयर यूरो यूएसडी की बात करते हैं, राइट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो मेरे दरमियान देखिए मार्केट रेंज में, और मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा मार्केट में अगले हफ्ते मूवमेंट नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई खास ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जिसमें कुछ बड़े ब्रेकआउट या बड़े ब्रेकडाउन होने के चांसेस नहीं है। जैसे कि यूरो यूएसडी का अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड के अंदर है, और एक पैटर्न ट्रेडिंग यहाँ पे एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो जब तक मार्केट रेंज में है आप रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आप नीचे साइड बाय करिए, ऊपर साइड आप सेल करिए, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ वीकली टारगेट अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में आपको ये जो जोन है ना सर 1.08433, अगर इस जगह पे मार्केट मिलता है 1.08423, ये
बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट में, यहां से आप बाय के लिए देख सकते हैं, और एक अच्छा खासा टारगेट। तब भी मैं अभी 1.1038 से ज्यादा अभी टारगेट नहीं देखूंगा जब तक इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे देता है। तो यूरो यूएसडी में जब तक रेंज में है तो आप रेंज में ट्रेड करिए। अगर मार्केट 1.084 के आसपास, 083 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन बाय कब कर सकते हैं, जब मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो हम यहाँ से पहला टारगेट हमारा 1.1138 तक रख सकते हैं, एंड ओवरऑल टारगेट हमारा फिर इसके ऊपर कहां तक जा सकता है, फिर हम यहाँ तक नेक्स्ट यहाँ तक 1.124 तक देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीक इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। मार्केट स्लो है, यूरो यूएसडी में रेंज में रहने के मार्केट है, तो आप रेंज में ट्रेड करिए। अदरवाइज आप यहाँ पे, बट ऐसा जरूर लगाइए। अब ट्रेड करने का तरीका क्या है रेंज में, देखिए सिंपल है, छोटे टाइम फ्रेम पे डबल टॉप डबल बॉटम को पकड़िए बस। मैं आपको सिर्फ इतना, जैसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप डबल टॉप डबल बॉटम पकड़िए। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ कुछ, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ये रेंज है यहाँ पे, ये ऊपर वाली रेंज ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 मिनट में ये डबल टॉप बना था, यहाँ पे डबल टॉप बना था, यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखो तो डबल बॉटम बना था, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। तो ये रेंज के अंदर आप जब आप ट्रेड करें तो छोटे टाइम फ्रेम पे बॉटम और टॉप पे, जैसे ये है, इसको भी फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह की भी जोन जो है ना, इसको भी हम डबल टॉप डबल बॉटम कंसीडर करेंगे। ये भी डबल टॉप डबल बॉटम है, ये भी डबल टॉप है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा यूरो यूएसडी। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी सेम। जीबीपी यूएसडी का जो है, अगर हम रेंज की बात करें तो मार्केट रेंज में ही है, उसमें भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। बट मेरे लिए जीबीपी यूएसडी में सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, सॉरी एरिया यही वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मुझे मार्केट इस जोन पे मिलता है वापस से 1.26074, तो मैं यहां से बाय करूंगा। और पहला टीपी अगेन मेरा ये रहेगा, और इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करता है, दूसरा टीपी ये, और तीसरा टीपी ओवरऑल ये। राइट, ये वीकली मैं बता रहा हूं, मार्केट 1.2640 के आसपास मिल सकता है आपको। बढ़िया सा आप ऐसा लगाइए। अगर आप वीकली टारगेट के लिए जा रहे हैं तो 30 से 40 पिप का आप ऐसा लगा सकते हैं। टीपी आपको देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके लिए सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सी ट्रेड है, मैं आपको बोलूंगा जिसमें रिस्क छोटा है रिवार्ड बड़ा है, वही सबसे अच्छी ट्रेड है। अगर आपको कहीं पे 30-40 पिप का एसएल मिल रहा है और आपको 200-300 पिप का टीपी मिल रहा है, आप संकोच मत करिए, लगा दीजिए। या तो जाएगा 30-40 पिप, अदरवाइज अगर टीपी मिलेगा तो बहुत लंबा टीपी मिलेगा। तो जीबीयूएसडी में मैं दो चीजें देख रहा हूँ। पहला, ये जो जोन है 1.2612 के आसपास, मैं यहाँ पे बाय के लिए सोच रहा हूँ। और अगेन अगर मार्केट 1.27832 या 1.286 1.286 वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट में। अगर आपको यहां से मिलता है तो यहां से आप सेल करिए। राइट, मैं यहाँ पे इसको रेड कर देता हूं तो आपको समझ, सेलिंग जोन ये है। तो आप यहां से आप सेल करिए और नीचे से आप बाय करिए। राइट, और यहां से भी आप सेल कर सकते हो, 1.27 से भी आप सेल कर। लेकिन वीकली टारगेट में अगर बात करूं तो वीकली में मार्केट 1.287 से 1.26 के बीच में रहने के चांसेस हैं। तो 1.26 के आसपास मिलता है तो आप बाय करिए, 1.287 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं वीकली। बाकी डेली बेसिस पे हम टारगेट रख देते हैं। गोल्ड जो हम सबका फेवरेट है, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी गोल्ड में पूरा टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बेस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, फॉलिंग फॉलिंग बेस पैटर्न बनता हुआ, फॉलिंग बेस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारे लिए क्या है, देखो दो जोन में इंपॉर्टेंट बता दूं। सबसे पहला जोन कौन सा है, सबसे पहला है 1902 या फिर 1800, ये जो प्रीवियस लो 1800 1893, ये दो। अगर आपको 1893 1902 में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय के लिए तो आप यहां से बाय कर लीजिए, या 1893 से बाय की मिलती है तो यहां से बाय करिए। और ऊपर वाला जो जोन है 1940, 1940 इस रेंज में मार्केट रहने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने रेंज आपको गोल्ड की बता दी, ये रेंज रहने के चांसेस ज्यादा है। और मे भी हो सकता है मार्केट इस बार 1880 1870 तक भी जा सकता है, जो चांसेस कम है फिर, क्योंकि न्यूज बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन मैं मेरे मेरे लिए दो जोन डिसाइडेड है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वीकली अगर मैं बात करूं तो वीकली में हम दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपको 40 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वहां से सेल करिए। और अगर आपको 1902 और 1893, ये दो जोन है, 1893 और 1902, यहां से अगर आपको बाय मिलता है तो आप यहां से लाजमी बाय करिए। अगर 1893 के आसपास मिलता है, 30 से 40 पिप का एसएल लगाइए, और यहां से एक लंबा बाय निकल सकता है, रिट्रेसमेंट बाय निकलेगा।
देखिए दो तरह की ट्रेड होती है, एक तो ट्रेंड के साथ, दूसरी होती है रिट्रेसमेंट ट्रेड। रिट्रेसमेंट ट्रेड जब भी लीजिए तो विदाउट एसएल कभी मत लीजिए, ट्रेंड वाली ट्रेड भी मैं बोलूंगा कभी ऐसा विदाउट एसएल मत लीजिए, लेकिन रिट्रेसमेंट ट्रेड निकलेगी यहाँ से, ऐसा नहीं है। कई लोग प्लान कर रहे हैं कि सर यहाँ से मार्केट उठेगा, मैं पहले भी बोला था, लास्ट वीक में मैंने बोला था कि मार्केट अभी 1914 का जोन है, उसको रिट्रेस करने जाएगा। मैं, अगर आप मेरा फ्राइडे को वीडियो देखोगे तो मैंने बोला था कि मार्केट अभी इस जोन से एक बार रिट्रेस करेगा यहाँ पे, और वही हुआ, 1912 तक आया मार्केट, अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन वीकली क्लोजिंग तो इस तरह से, यहाँ पे हम 1902 के आसपास देखेंगे, या तो अगर 1902 को होल्ड करता है मार्केट थोड़ा बहुत तो यहां से देखेंगे, या तो मार्केट में अगर हमें 1893 यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता हुआ दिखता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और 1930 1940 तक रिट्रेसमेंट मिल सकती है, राइट। ये रिट्रेसमेंट ट्रेड है। रिट्रेसमेंट ट्रेड का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्केट सीधे 2021 तक पहुंच जाएगा या 2000 या 2100 तक पहुंच जाएगा। जाने के लिए नीचे भी जा सकता है, मार्केट है कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 1890 और 1902 बाय के लिए, और ऊपर से 35 34, मेरे लिए 30 भी, 30 वाला जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 वाला एरिया प्रीवियस टाइम पे भी और अभी भी 30 वाला बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो 1940 तक भी जा सकता है मार्केट, वहां से मार्केट में अगर आपको सेलिंग मिलती है तो बेस्ट सेलिंग आपको यहाँ पे बन सकती है। बाकी आप देखिए, एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट रेंज में रहने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाली है कि मार्केट एकदम से 1970 पहुंच जाएगा या नीचे 1870 पहुंच जाएगा, ये चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं, राइट। मार्केट स्लो रहेगा, और स्लो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है किसके लिए होता है? स्कैल्पर के लिए। सबसे मजे स्कैल्पर के रहते हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी स्कैल्पर निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट, बहुत जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं, काफी लंबा टाइम हो गया, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट बचा हुआ है। तो जीबीपी जेपीवाई, जैसा कि नेक्स्ट पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई है। जीबीपी जेपीवाई ऑल टाइम मतलब हाई के ऊपर है, और यहाँ पे काफी अच्छी, अगर आप यहाँ पे देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हो या वीकली टाइम फ्रेम पे हो या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, काफी अच्छी डाइवर्जेंस नजर आ रही है, बहुत टॉप डाइवर्जेंस नजर आ रही है। तो यहाँ से चांसेस है मार्केट के नीचे आने के अभी, क्योंकि वीकली क्लोजिंग मार्केट ने 184 के ऊपर नहीं की, 184 के नीचे ही आके दी है, तो यहां से एक अच्छी सेलिंग निकल सकती है। आप यहाँ पे सेल करिए, यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप 30 से 40 पिप का एसएल देके मंडे को आप उठिए, अगर आपको मिल रहा है कोई अपॉर्चुनिटी तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जीबीबी जेपीवाई में मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। नेक्स्ट जोन जो है 185 184.5, अगर यहाँ से यहाँ के आसपास मिलता है 184.5, मैंने ड्रॉ नहीं किया बट प्रीवियस मार्केट में जाके मैं गया था, तो 184.5 यही से कर सकते हैं। और जीबीपी जेपीवाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बाय के लिए, हाँ बाय करेंगे तब जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो चांसेस नेक्स्ट वीक नहीं है बाइंग की। यूएसडी जेपीवाई सेम ऑल टाइम हाई है, राइट, या बहुत डाइवर्जेंस नजर आ रही है लगातार वन डे के टाइम पे, टाइम फ्रेम पे, तो चांसेस है यहाँ पे वीकली में अगर अपन देखें तो यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा है, राइट, सॉरी, यहाँ पे डबल टॉप प्रॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, बट वीकली काफी अच्छी बुलिश क्लोजिंग हुई है, तो मैं यूएसडी जेपीवाई में बाय के लिए तो नहीं सोचूंगा। अगर मुझे जितना भी ऊपर जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा, मार्केट यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट जोन जो है 146.13 या 56 है, तो ये जोन है, अगर मुझे यहाँ से मिलता है, इस एरिया को ब्रेकआउट भी दे देता है, वैसे चांसेस नहीं, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं या ऊपर से भी, बट विदाउट एसएल आप ट्रेड सेल नहीं करेगा। ऑजी यूएसडी बहुत ज्यादा लोअर चीज पे है, और यहाँ पे भी बाय के लिए बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। ऑजी यूएसडी में बाय के बारे में सोचूंगा, अगर मुझे, देखिए सिंपल सेटअप दोस्त रहेगा, अगर मुझे 0.6462 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ से डेफिनेटली बाय करूंगा, और पहला टीपी मेरा 65936 होगा, ये मेरा ऑजी यूएसडी का रहेगा। न्यूजीलैंड यूएसडी का भी सेम रहेगा। अगर मुझे नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ दिखता है, और 1 मिनट, नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ दिखता है, और मुझे जो मैंने जोन निकाल के रखा, क्योंकि ये हाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, मंथली सपोर्ट एरिया है, वीकली सपोर्ट एरिया है, तो वीकली सपोर्ट एरिया है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन यही है। अगर मुझे गलती से भी यहाँ पे कहीं पे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है और इस जोन पे नीचे 0.5921 के आसपास मिलता है, मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, छोटे से एसएल के साथ करूंगा, और पहला टिपी 0.66139 ये रहेगा मेरा वीकली जी, मतलब मैं, देखिए मैं दोनों, बहुत सारे लोग आप फोरकास्ट में बताएंगे कि या तो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मेरा जितना भी फोरकास्ट है देखिए मैंने बाय के लिए बोला।
अब कंडीशन ये हो सकती है, वो हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट, इसलिए बोल रहा हूँ कि डबल टॉप डबल बॉटम बनने का वेट जरूर करिए। नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएस ऑयल। अगर ऑयल में ब्रेक करते हैं तो ऑयल में आप सेलिंग की तरफ देखिए, अगर आप देखिए तो ये चैनल बनाता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। इस चैनल को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है तो आप यहां से वापस सेल कर सकते हैं 83.32। बट अगर मंडे की क्लोजिंग 184.5 के ऊपर आ जाती है तो शायद मार्केट बुलिश हो सकता है, और पहला टीपी आप यहां तक ऑयल में रख सकते हैं, राइट। यूएसडी कैड, कैट के लिए मैं दो तरीके से सोच रहा हूं। देखिए मार्केट में अगर अपन यहाँ पे देखें तो अगर मार्केट मुझे 1.3498 के आसपास मिलता है तो मैं सेल करूंगा, और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मैं वो बाय करूंगा। जो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है। अगर मान लीजिए तो दो सिनेरियो, दिस एंड दिस, यहाँ पे मिलता है तो मैं सेल करूंगा। पहला टीपी अगेन मेरा 1.3410 रहेगा, एंड नेक्स्ट टीपी फिर मेरा यहाँ तक रहेगा। बट अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, यूएसडी से स्ट्रेंथ आती है और यहां से ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, और नेक्स्ट टीपी मेरा होगा 1.3634 के आसपास। ये मेरे दो सिनेरियो रहेंगे यूएसडी कैट में। यूएसडी सीएचएफ रेंज के अंदर है मार्केट, जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं देता मैं बाय की तरफ नहीं सोचूंगा। इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, जो चांसेस हैं कि दे सकता है नेक्स्ट वीक इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, पहला टीपी ये, दूसरा टीपी अगेन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है तो यहाँ तक हम रख सकते हैं। या तो फिर मार्केट जहां से आप सेल भी कर सकते हैं, अगर नीचे की तरफ आता है सेलिंग करिए। पहला टीपी अगेन 0.87052, और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है वीक में, नेक्स्ट वीक यहाँ से ब्रेकआउट देता है, अगर यूएसडी में वीकनेस आती है तो अगेन यहाँ तक का टीपी आप देख सकते हैं 0.85643। सीएचएफ ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस जगह पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी रेड कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो आप यहाँ पे सेल करिए, अच्छी पोजीशन है यहाँ पे। ये अगर आप यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे आप एसएल क्या लगा सकते हैं बता देता हूँ। एसएल आप सीएचएफ जेपीवाई में बहुत अच्छा 40 पिप का एसएल लगाइए। पहला टीपी अगेन 163.96 तक आप ले सकते हैं, या 164 तक का ले सकते हैं। उसकी वजह बता दे, देखिए ऑजी कैट डेफिनेटली सर करता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप देखिए अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है तो आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा सॉरी, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो चांसेस है मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा। अगर उसको ऊपर भी जाना है तो एक बार 164 वाले जोन को रिट्रेस करेगा, और 164 से अगर अगेन बाय मिलता है तो आप बाय करिए, बट चांसेस यहाँ से 164 तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। कैट सीएचएफ, देखिए आई नो दैट कि मार्केट काफी परेशान कर रहा है कैट सीएचएफ में, बट मैं बोलूंगा कि मार्केट में आप यहाँ पे की तरफ देखिए, अगर मार्केट 0.649 के आसपास मिलता है आप डेफिनेटली बाय करिए, और बहुत अच्छा छोटा सा एसएल मिलेगा आपको अगर इस जोन पे अगर आप बाय करते हैं। आप देखिए ना, देखिए आप अपॉर्चुनिटी तलाशी, यहाँ पे अगर आपको सेलिंग मिल रहा है, बाय मिल रहा है, कितना मैं कहता हूँ आप 50 पिप का एसएल 20 पिप का एसएल रखिए, टीपी आप यहाँ से सीधे 120 पिप का रख सकते हैं, 120 पिप। तो कैट सीएचएफ में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको मार्केट 0.6487 के आसपास मिलता है लाजमी आप बाय करें, राइट। मैं सेल की एडवाइस नहीं दूंगा। कैट जेपीवाई, देखो जेपीवाई के पेयर बहुत सारे हैं, ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट मैं सब पेयर को तो एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ। बट अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है कि सर इस पेयर को कर सकते हैं, यूरो कैट के ऊपर हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस चैनल को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब रिट्रेसमेंट की बारी है, तो अगर यूरो कैट में आप ट्रेड करना चाहें तो 1.4763 के आसपास अगर आपको मिलता है आप यहां से सेल करिए, टीपी आपका 1.46816 तक आप रखिए, बहुत अच्छा टीपी आपको यहाँ पे मिलेगा। बट रिट्रेसमेंट का वेट करिए, और रिट्रेसमेंट अगर 1.4755 के आसपास मिलता है तो यूरो कैट। यूरो ऑजी, देखो मैं इन पेयर में ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग करते हैं तो मैं उनके लिए एक बना देता हूँ। यूरो ऑजी मुझे खास नजर नहीं आ रहा, बट ये चैनल बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है। इस चैनल को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर आप नीचे वही है, बट रिट्रेसमेंट का वेट करिए। जब भी चैनल का ब्रेकआउट मार्केट दे तो यहाँ से आप ब्रेकआउट, यहाँ से ये, और पहला टीपी आप यहाँ तक का 1.6553 का रख सकते। सीएचएफ कैट सेलिंग, सेल करिए, बहुत अच्छी पोजीशन पे है सीएचएफ कैट। और आप सोचिए यहाँ पे अगर आपको, आप यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेते हैं और अगर आपका एसएल ये भी है तो आपका 90 पिप का एसएल लग रहा है आई थिंक, लेकिन आप टीपी देखेंगे तो यहाँ पे सीधे 200 पिप का टीपी मिल रहा है।
आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि CHF कैट पेयर में कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको 90-80 पिप का एसएल मिल भी रहा है तो आपको यहाँ पे टीपीपी 200 पिप का मिल रहा है। और अगर आपको वेट करना है तो रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ऊपर की तरफ लेता है तो आप सेल लिमिट लगा सकते हैं 1.539 के। कुछ और पेयर मुझे डिस्कशन करना था, अगर मुझे मिलता है तो कुछ ऑजी न्यूजीलैंड कुछ पेयर मेरे के लिए, हाँ जीबीपी ऑजी कहता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनता, डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। एसएल आपका बहुत छोटा होगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं इसको जल्दी से कवर करता हूँ। और यहाँ पे एसएल 40 से 50 पिप का, लेकिन टीपी आपको यहाँ पे लगभग लगभग 150 पिप का आपको मिल रहा है। तो जीबीपी ऑजी में बहुत अच्छी है, अगर मुझे यहाँ पे डबल टॉप मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डबल टॉप में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा। जीबीपी कैट में भी आप देख सकते हैं, ये आप चैनल यहाँ पे देख सकते हैं। यूरो और यूरो जीबीपी, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए, हाँ यूरो कैट के ऊपर बहुत अच्छी, अगेन मैं बोलना चाहूंगा यूरो कैट में भी एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मार्केट ने प्लान को ब्रेकआउट दिया और यहाँ से अगेन यहाँ पे चैनल को ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं। किसी ने मुझसे कौन से पेयर के बारे में पूछा है शायद, अगेन रिपीट कर सकते हैं क्या सर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा मैसेज आपका सर, डिलीट हो गया। ऑजी कैट, सॉरी टाइम बहुत कम है, सो ऑजी कैट के ऊपर हम देख लेते हैं। ऑजी कैट, यस एनालिसिस किया नहीं, बाय। डबल टॉप अगर आपको यहाँ पे मिलता है बाय करिए, बहुत अच्छा बाय यहाँ पे निकल सकता है अगर आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल, राइट, तो यहाँ पे बाय करिए, बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे मिल रही है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच आप